हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो सब। नीट एग्ज़ाम हो चुका है और आप सभी लोग ये यूट्यूब पे बहुत कट ऑफ वीडियोस आ रहे हैं। इनमें इनको देख भी रहे होंगे एंड कुछ लोगों को तसल्ली मिल रही है, कुछ लोगों की टेंशन बढ़ रही है। पर क्या आपको सही में लगता है कि इन कट ऑफ की वीडियोस से कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, कट ऑफ कम हो जाएगी? कुछ ऐसा नहीं हो सकता। अभी इनका टाइम भी नहीं है इस कट ऑफ की वीडियोस को देखते देखते रहना। अभी टाइम एंड MBBS कॉलेज हैं, 455 कॉलेजेस हैं। अगर आप दिन की 10 कॉलेज भी लेके चलो तो भी आपको 40 दिन लग जाएंगे ये पूरा कॉलेज के बारे में डाटा पढ़ने में, डाटा समझने में, इंफॉर्मेशन गैदर करने में। तो एटलीस्ट पूरा नहीं कर पाओ तो भी 10% आप कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करो, क्योंकि जितनी इम्पोर्टेंट आपके लिए आपकी रैंक है उतनी इम्पोर्टेंट आगे का स्टेप है। सोचो, आपकी रैंक आई है 10,000 कुछ और आपकी किसी दोस्त की रैंक आई है 15,000 और वो आपसे अच्छी कॉलेज लेके बैठा है। क्यों? क्योंकि उसने काउंसलिंग अच्छे तरीके से की है, उसने अच्छे तरीके से करवाई है किसी से, या फिर खुद ने की है, एक प्रॉपर काउंसलर उसने हायर किया होगा, या फिर उसने खुद ने ये स्टडी की होगी, कॉलेज की इन्फॉर्मेशन गैदर की होगी। तो वो आपकी जो रैंक आई है 10,000, उसका कोई फ़ायदा नहीं रहा ना। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इन्फॉर्मेशन गैदर करो, आपके लिए बेनिफिशियल यही होगा। इसी टाइम ये कट ऑफ की वीडियोज़ रहने दो। कि इन्फॉर्मेशन गैदर करना इतना ज़रूरी क्यों है? मतलब काउंसलिंग इतनी इंपॉर्टेंट कैसे है? आपकी रैंक जितनी आपने मेहनत उतनी आपको मेहनत अभी वापस करनी पड़ेगी। तो अब देखो, कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने दिखाता हूँ कि जहाँ पे लोगों ने ब्लंडर किया है, किसी भी राउंड को सीरियस ना लेते हुए उनकी रैंक का कोई बेनिफिट रहा भी नहीं। अब एक लास्ट ईयर का डाटा है, इसकी रैंक थी 3045। इसको फर्स्ट राउंड में सेंट जीएस मेडिकल कॉलेज मिला था मुंबई का। आप सभी को पता है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है मुंबई का ये। तो बंदे ने सेकंड राउंड में इसने अपग्रेड करवाया था और इसको सेकंड राउंड में मिली कॉलेज त्रिवंतपुरम कॉलेज मिली थी केरला की। आप देख सकते हो, क्या ये एक सही स्टेप था सेंट जीएस मुंबई को छोड़ के ये केरला की त्रिवंतपुरम कौन सी रैंक पे 3045 पे ये करना? क्या ये ब्लंडर नहीं लगता आपको? ये सब एक काउंसलिंग का ही ब्लंडर है। आपको मैं दूसरा एग्जांपल दिखाना चाहूँगा। ये रैंक देखो आप, इसकी रैंक कितनी अच्छी रैंक आपको देखने को मिल रही होगी। एक बहुत अच्छी रैंक मानी जाती है इसको। फर्स्ट राउंड में जीएमसी कथुआ मिला। क्या मतलब 10,000 वाले रैंक पे कथुआ एक बेटर कॉलेज था? मैं तो नहीं मानता। पहाड़ों का कॉलेज है, जाने आने में ही आपका आधा दिन तो निकल जाएगा ऐसे ही। वहाँ जाके आप परेशान होगे कि भाई हाँ, मेरे को एक कॉलेज मिला। इस बंदे ने अच्छा किया कि इसको बाद में पता चला कि भाई कॉलेज ऐसा है, इसने सेकंड राउंड में अपग्रेड करवाया। सेकंड राउंड में इसको मिला था हमीरपुर का हिमाचल, इससे अच्छा है। पर यहाँ तो इसने ब्लंडर कर दिया था ना फर्स्ट राउंड में। यही होता है कि आपको हर एक राउंड सीरियसनेस के साथ चलना पड़ता है। हर एक राउंड की आपको उतनी ही सीरियसनेस रखनी पड़ती है जितनी आप लास्ट राउंड की रखना चाह रहे हो। बहुत सारे एग्जाम्पल है ब्लंडर काउंसलिंग के, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। अच्छी अच्छी रैंक पे लोगों ने कितने अच्छी अच्छी कॉलेजेस छोड़ रखी हैं। और ये देखो, ये दूसरा एग्जाम्पल ये है, इसको फर्स्ट कॉलेज में चंबा का मिला था, इसने सेकंड राउंड में इलाहाबाद का लिया मोतीलाल नेहरू। थर्ड राउंड में बंदे ने ये ग्वालियर का मेडिकल कॉलेज लिया। तो क्या ये अच्छा स्टेप था ये जाना? मतलब थर्ड राउंड में ग्वालियर की ये मेडिकल कॉलेज पे जाना, मैं तो नहीं मानता ये अच्छा स्टेप था। वापस इसने देखो ब्लंडर कर दिया, इसकी रैंक का कोई बेनिफिट रहा भी नहीं। इससे अच्छी अच्छी रैंक वाला देखो इससे बढ़िया कोई मेडिकल कॉलेज में अच्छा बैठा है। अब आपको मैं दूसरा एग्जाम्पल और दिखा दूँ मैं। इसकी रैंक थी 10194। इसको सेकंड फर्स्ट राउंड में इसने कोई अलॉटमेंट नहीं करवाया, चलो फ्री एग्जिट था, कोई दिक्कत नहीं है। इसने सेकंड राउंड में आईजीएमसी नागपुर मिला। बंदे ने अपग्रेड करवाया थर्ड राउंड में। थर्ड राउंड में इसको कौन सा मिला? झांसी का मिला। तो आईजीएमसी नागपुर से झांसी कब से बेटर होने लग गया भाई? ये कॉलेज देखो कब का है। एक बार आईजीएमसी नागपुर का आपको खुद सबको पता लगता है भाई, जो जिसने नीट दिया सबको पता है कि जीएमसी नागपुर और आईजीएमसी नागपुर कितने अच्छे कॉलेज हैं महाराष्ट्र के। तो ये सब ब्लंडर आप नहीं करो। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप एटलीस्ट काउंसलिंग के बारे में समझो, प्रॉपर स्टेप समझो, कैसे कैसे कॉलेज अरेंज होती है प्रेफरेंस लिस्ट में, कैसे कैसे आपको उनको ढूंढना पड़ता है, उनकी इन्फॉर्मेशन गैदर करो। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम एक अच्छा काउंसलर आप अभी फाइंड आउट करके रखो, ताकि आपको ये सब स्ट्रेस वगैरह लेने की जरूरत नहीं हो। आपकी बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट बने, आपकी रैंक पे एक स्टैंडर्ड प्रेफरेंस लिस्ट में आपको मिलेगी और एक स्टैंडर्ड कॉलेज आपको मिलेगा। तो यही मैं बताना चाहता हूँ कि देखो, हर एक राउंड इंपॉर्टेंट है। अगर आप रॉन्ग चॉइस फिलिंग करोगे तो आप एक एंड अप हो जाओगे लोअर कॉलेज में, आपकी गोल्स भी उस कॉलेज में फिट नहीं होंगे। देखो भाई, 5.5 साल का सफ़र है। एक ऐसे आप छोटा मोटा टाइम तो है नहीं कि आप ऐसे ही एक भाई एक साल निकल जाएगा, नहीं जाता एक साल। एक इन्फॉर्मेशन गैदर करना होता है। कोई लोग अभी देखेंगे कि भाई लास्ट ईयर लोगों ने ESIC नोएडा लिया था। अब ESIC नोएडा लास्ट ईयर ही ओपन हुआ तो लोगों को लगा कि भाई डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम ये ले लेते हैं, हमारे पास है। पर वो एक बेनिफिट नहीं है। वहाँ जाके लोगों को पता चला कि भाई कॉलेज तो डेवलप ही नहीं हुआ है, आधी फैसिलिटीज़ तो बची हुई हैं। तो बच्चों ने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया। तो अगर वो पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर करके चलते तो उनको वो ये सब स्टेप नहीं उठाने पड़ते ना। और आपको ये सब पता भी नहीं चलेगा काउंसलिंग का क्या प्रॉपर बहुत ही एक मतलब ये वेब है, आपको इससे बाहर निकलने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब जैसे कि लास्ट ईयर एक नोटिफिकेशन आया था, ये 28 अक्टूबर का एक नोटिफिकेशन है जो MCC ने रिलीज़ किया था नोटिस। इसमें ऐसे था कि इस
एक नोटिस की वजह से लोगों के बेस्ट कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी एकदम बंद हो गई। इसमें आपको पता है कि राउंड 3 है, वो नॉट रिज़ाइन राउंड है, मतलब आप रिज़ाइन नहीं कर सकते एमसीसी के राउंड से। अगर आप इस नोटिफिकेशन में क्या देखो, एमसीसी हैविंग देयर इज नो प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन इन द थर्ड राउंड, hence all the state authorities are requested to weed out the joint candidate of AIQ round 3 before seat processing of round 3 of state counseling, so that the candidate already holding a seat in AIQ are not allowed any seat through state counseling। इसका मतलब ऐसा है कि अगर जैसे 24 टू 29 अक्टूबर के बीच में स्टेट का रिजल्ट आने वाला था, स्टेट का रिजल्ट आने वाला था, एमसीसी का नोटिफिकेशन आया 28 अक्टूबर का। तो इसने कहा कि अगर किसी बच्चे ने राउंड ऑल इंडिया का राउंड थर्ड ज्वाइन कर लिया तो स्टेट उसको, जो स्टेट का रिजल्ट आने वाला था उसको डिबार कर देगा, उस बच्चे को डिबार कर देगा, बाहर कर देगा। इस नोटिफिकेशन की वजह से जो रिजल्ट 24 टू 29 को आने वाला था वो 1 नवंबर को शिफ्ट हो गया। अब 1 नवंबर तक तो इसकी वो थी, राउंड थर्ड का ज्वाइनिंग था ऑल इंडिया। तो इससे क्या हुआ कि कुछ बच्चों ने ऐसे सोचा कि भाई हाँ, राउंड 3 ज्वाइन कर लेते हैं, स्टेट में मिले ना मिले। अब उसके चक्कर में उन्होंने राउंड 3 ज्वाइन कर लिया। ऐसे कॉलेज भरा था मज़े मज़े के चक्कर में कि भाई स्टेट करना है अपने को, पर ऑल इंडिया देख लेते हैं। तो उसके चक्कर में राउंड 3 ज्वाइन कर लिया, तो स्टेट की जो उनको पॉसिबिलिटी थी अच्छी कॉलेज मिलने वाली वो भी रह गई। कुछ बच्चों ने ऐसे सोचा कि भाई राउंड 3 तो क्या है, अपन ने ऐसी चॉइस फिलिंग भरी है, कोई मिलने वाला तो है नहीं, स्टेट का देख लेते हैं। तो उन्होंने स्टेट का देखा, स्टेट में उनको अलॉटमेंट नहीं मिला, राउंड 3 का कॉलेज भी छोड़ दिया। उसकी वजह से उनका पूरा जो रैंक थी वो एक वेस्ट चली गई भाई। उनका कोई वो उस बेनिफिट मिला ही नहीं उनको उस रैंक पे। बोल रहा हूँ मैं, चॉइस फिलिंग ऐसे नहीं होती कि आपने पिछले साल का डाटा देखा, सेम ऑर्डर वाइज आपने अरेंज कर दिया, ऐसे नहीं होता। अब जैसे देखो, ये 3042 रैंक वाला है, इसने रोहतक ली, PGIMS रोहतक इसको पहले राउंड में मिली, सेकंड राउंड में इसने ESIC न्यू दिल्ली वाला जो 2025 में खुला वो लिया। मतलब ये कैसे मूर्खता कर सकता है भाई कोई इंसान। तो ऐसे होता है कि आप किसी का राउंड वाइज कॉपी मत करो, हर एक बच्चे का प्रेफरेंस अलग होता है, हर एक बच्चे की रैंक पे कॉलेज अलग मिलता है। तो किसी की कॉपी मत करो, एटलीस्ट आप पूरा डिस्कस करो, आपको पूरा समझो कि कैसे काउंसलिंग होती है, कैसे कॉलेज के ट्रेंड बदलते हैं, कैसे रैंक के ट्रेंड बदलते हैं। उसकी वजह से आप अपनी रैंक पे जो बेस्ट कॉलेज मिलने वाला था वो छोड़ो मत। और इसलिए हम आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि हमारी प्रेप टू सीट की टीम एक एक्सपर्ट काउंसलर्स की टीम है, पूरी डाटा ड्राइवन स्ट्रेटेजी के साथ चलती है, एक पर्सनलाइज्ड गाइडेंस आपको देती है। हर एक बच्चे की रैंक पे उसको सेपरेट चॉइस फिलिंग लिस्ट बना के हमारी टीम देती है। 1-to-1 कॉल गाइडेंस के साथ हमारी टीम जुटती है। आपको मैं कुछ दिखाऊँ, जैसे हमारे ये प्लान्स हैं प्रेप टू सीट के काउंसलिंग के, वो एक तो ऑल इंडिया प्लस स्टेट का प्लान है, एक स्टेट का प्लान है। इसमें ऑल इंडिया प्लस स्टेट प्लान में आपको बहुत ऑल इंडिया की काउंसलिंग की प्रेफरेंस लिस्ट प्लस स्टेट की प्रेफरेंस लिस्ट दोनों सेपरेट मिलेगी, स्टैंडर्ड मिलेगी। 1-to-1 कॉल गाइडेंस के साथ आपकी पूरी लिस्ट बनाई जाएगी। हर 1-to-1, जैसे कि लिस्ट बनने से पहले आपसे पूछा जाएगा, आपको बताया जाएगा कि हम ऐसे अरेंज करते हैं, ऐसे अरेंज होती है। आपको आपकी जो एडवांटेज है, आपकी जो नीड है वो पूछी जाएगी कि आपको डिस्टेंस देखना होता है क्या, आपकी कोई विलिंगनेस है क्या, ये सब होता है। तो हमारे जो बेसिक प्लान है उसके अंदर आपको सारे एक एक ही लिस्ट मिलेगी। हमारा काउंसलर, हमारी प्रेप टू सीट की टीम का काउंसलर आपसे 1-to-1 कॉल गाइडेंस करेगा, आपको सब बताएगा, कॉलेज की एडवांटेज डिसएडवांटेज बताएगा, आपको हर एक डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट देगा, रियल टाइम एंटी अपडेट्स भी आपको साथ देगा। एंड वही प्रो राउंड में आपको पर हर राउंड के बाद आपकी लिस्ट प्रेफरेंस लिस्ट में चेंज आएगा। लास्ट ईयर का डाटा देखा जाएगा, लास्ट 5 साल का डाटा देखा जाएगा, सीट मैट्रिक्स से डाटा कंपेयर किया जाएगा। हर राउंड के बाद आपकी लिस्ट में चेंज होगा, वेरिएशन होगा, हर एक बच्चे की रैंक पे वेरिएशन आएगा, ताकि आपको आपकी रैंक पे एकदम बेस्ट सीट मिल सके। वही स्टेट के प्लान्स हैं, 2 प्लान्स हैं, स्टेट एसेंशियल आपको प्लान मिल जाएगा, एक स्टेट इलाइट आपको प्लान मिल जाएगा। स्टेट एसेंशियल वही आपको एक लिस्ट मिलेगी स्टेट की, आपको सारा उसमें 1-to-1 कॉल डिस्कशन के साथ बताया जाएगा कि ऐसी काउंसलिंग होती है, ऐसे आपको एग्जिट करना है। अगर आपने इलाइट प्लान लिया है तो हर राउंड के बाद आपको अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट, अनलिमिटेड आपको डाउट डिस्कशन सपोर्ट मिलेगा। तो हमारी टीम आपके लास्ट राउंड तक आपके साथ रहेगी इसके अंदर, जैसे कि कब आपको एग्जिट करना है, कब आपको कौन सी कॉलेज कैसे भरनी है, आपको पूरी प्रेफरेंस लिस्ट हमारी प्रेप टू सीट की टीम आपको ये आपको इसीलिए तो आपको काउंसलिंग इतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी आपको आपकी रैंक इंपॉर्टेंट है। जितनी आपने आपकी रैंक अटेन करने में मेहनत की है ना, उतनी आपको काउंसलिंग में ही करनी पड़ेगी, ताकि आप अच्छी कॉलेज ना छोड़ पाओ भाई। आपकी वो सब सारी मेहनत आपकी बेकार चली जाएगी अगर आपने अच्छे से प्रेफरेंस लिस्ट नहीं बनाई, अच्छे से आपने किसी से खुद काउंसलिंग नहीं किया, फिर किसी से काउंसलिंग नहीं कर पाई। जो एक मार्केट में ये जो काउंसलर्स होते हैं, ये हमारा काम ही यही है, ताकि आपको जैसे ये नोटिफिकेशन था, ये ऐसा नोटिफिकेशन आपको कौन बताएगा, ये जो हमारी टीम आपको बताएगी। हमारी प्रेप टू सीट की टीम आपके साथ 1-to-1 कॉल गाइडेंस के साथ जो जुड़ी हुई है, आपको हर एक नोटिफिकेशन आपके व्हाट्सएप पे आएगा, आपको कॉल सपोर्ट से ये सब बताया जाएगा। अगला डाउट आता है कि आपको ये प्लान्स कैसे आप परचेज कर सकते हो, कैसे आप सेलेक्ट कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, गूगल पे जाना है, prep2c.in आपको टाइप करना है, हमारी वेबसाइट ओपन होगी, आपको नीचे स्क्रॉल करना है वेबसाइट पे, एंड नीट यूजी जो काउंसलिंग को आपका ये जो टैब दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। ये सारे प्लान्स आपको सामने शो हो जाएंगे, जैसे कि ऑल इंडिया प्लस स्टेट का प्लान है, दूसरा स्टेट काउंसलिंग का प्लान है। तो आप ऐसे चूज़ कर सकते हो, जैसे आपको ऑल इंडिया प्लस स्टेट का तीनों राउंड का एक साथ प्लान लेना है, हर एक आपको
हर एक राउंड की अलग सेपरेट लिस्ट मिलेगी आपको, 24/7 कॉल व्हाट्सअप सपोर्ट मिलेगा। तो आपको इस पर क्लिक करना है। बुक नाउ पे आप क्लिक करोगे तो आप इनरोल via व्हाट्सअप पे हमारी टीम से आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाओगे। वो आपको सब कुछ इन्फॉर्म करेगी, वो सब कुछ आपको गाइडेंस देगी, सब कुछ आपकी हेल्प करेगी। तो इसलिए हमारी टैगलाइन ही नहीं है फ्रॉम रैंक टू सिटी, हमारा एक्चुअल वर्क भी है।